गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 20 अगस्त है। आज तीसरा दिन है नाम महिमा का। नाम महिमा ग्रंथ में से 6 पृष्ठ हैं। अगमोचन और नास्तिक सेठ 2 पृष्ठ हम लोगों ने किए। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री प्रथम 2 पैराग्राफ में एक तो सच्ची घटना, एक साधक के बारे में जो नाम जप करता था, और एक दृष्टांत, 2 प्रसंगों के माध्यम से ये बात बताएंगे कि नाम जप की महिमा, अर्थात नाम जप में वो जो साधक है, जो कर रहा है नाम जप, उसकी क्या स्थिति बनती है। तो अब जिसने अभी प्रारंभ नहीं किया है तो उसको ये चीज़ें बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसको समझ में आवे कि ये कितना उपयोगी है। ये साधन जो है, जैसे कल मैंने बताया, कलयुग में ऋषियों ने, चूँकि रजोगुण तमोगुण प्रधान है कलयुग, तो संकीर्तन और नाम जप, इन 2 साधनों पे बहुत जोर दिया। उसमें भी ज़्यादा तमोगुण हो तो संकीर्तन, और रजोगुण हो तो नाम जप। सात्विकता चूँकि कलयुग में बहुत कम देखी जाती है, कदाचित उस प्रकार की सात्विकता का अनुभव होवे तो व्यक्ति ध्यान कर सकता है। पहले जो साधक महर्षि के पास रहते थे, आज का शीर्षक है भगवद नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा शास्त्रों में की गई है सत, चित, आनंद और अद्वय। तो ये जो आनंद शब्द जुड़ा हुआ है ब्रह्म के साथ, तो वो आनंद विषयों में जो आनंद आता है व्यक्ति को, उसका तो सबको अनुभव है, तो उससे ये विलक्षण है, इसलिए इसको परमानंद कहते हैं। इससे व्यावर्तन, यानी इससे अलग ये है, ये बताने के लिए, क्योंकि विषय सुख जो है, वो जो विषय का आनंद जो है वो आता है और फिर उसके बाद दुख आ जाता है। पर जो परमानंद शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ है कि वो कभी क्षीण नहीं होता, वो आनंद हमेशा बना रहता है। तो उसको बताने के लिए आनंद के साथ परम शब्द जोड़ दिया। तो ब्रह्म के लिए ये बात आई है परमानंद। तो यहाँ आज के पृष्ठ में अथवा नाम की महिमा के बारे में जब भी कहा जाता है तो ये बात परम पूज्य महाराज ने अपने प्रवचन में बताई कि भगवत नाम जो है, जो भी नाम गुरु ने दिया है, उसका जो हम जप करते हैं, वो नाम लेते हैं अपने मुख से, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। मुख से बोल के ले रहे हैं। हम वहाँ अक्षय पात्र में पहले टहलने जाते थे, श्याम जी और रचना, वो भी गाड़ी लेके आ जाते थे। तो वहाँ एक साधक थे, जैसे हम गेट में घुसते थे तो वो तो बहुत दूर, पर वो इतने ज़ोर ज़ोर से हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका गुरु ने विधान किया हुआ है उस साधक के लिए। उपांशु जब भी होता है, यानी वेखरी वाणी से नहीं, परंतु होठों में होठ चले
पर बाहर किसी को सुनाई नहीं दे मंत्र, क्या मंत्र जप कर रहा है। तो जो भी है, जो भी गुरु ने बताया है, भगवत नाम जो है वो परमानंद स्वरूप, जैसे ब्रह्म परमानंद स्वरूप है वैसे ही नाम भी परमानंद स्वरूप है। कैसे महाराज? घटनाओं के द्वारा और दृष्टांत के द्वारा बताएंगे। हमारे पास एक साधक रहते थे, एक दिन आए, बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए जप करते करते, कुछ होता हवाता नहीं है, अब छोड़ देंगे। तो पास में रहने का अर्थ यह है कि आश्रम में रहते थे या सेवा में भी, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, उन्होंने ये कहा कि बहुत दिन हो गए हैं और हम इसका कुछ फल देख नहीं रहे, हमारे जीवन में कुछ उसका जो परिणाम होना चाहिए, उसने बताया कि कुछ होता हुआ तो है नहीं, तो अब हमारा मन इसको छोड़ने का है। महर्षि ने समझाया, हमने कहा कि अरे भाई छोड़ो मत। तो व्यक्ति जब जिद पे आ जाता है तो आप लोग जानते ही हो, वे माने नहीं और जिद पकड़ लिए कि हम तो छोड़ देंगे। तो जिद पे आ जाए तो महात्मा लोग ज़्यादा फिर मना नहीं करते। हमने कहा कि अच्छी बात है, छोड़ दो। तो छोड़कर गए मतलब आपका मंत्र हम आपको लौटाते हैं। तो वे 15-20 मिनट बाद आए और बोले कि महाराज छूटता नहीं है। अब चूंकि कई वर्षों से कर रहे थे तो उनको तो लगा कि हम छोड़ दिया और अब जो है अपना मुंह से कुछ नाम जो भी है प्रभु का नाम नहीं लेंगे। तो जब मंत्र लौटा दिया तो मैंने कहा कि नहीं, अब भगवत नाम लेना नहीं, तुम्हारे लिए मना हो गया। महात्मा लोग थोड़ा कौतुकी होते हैं। तो लीला रूप से महर्षि ने ये बात कही। तब कह रहे हैं कि घंटे भर में तो वे व्याकुल होकर रोने लगे और बोले कि अब इसके बिना रहा नहीं जाता। इस घटना को सुना के महर्षि कह रहे हैं, अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता जाता नहीं, यह तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते, तो यह क्या फल नहीं है? महर्षि ने प्रश्न किया कि इसको क्या तुम फल नहीं मानते? फल तो यह है कि यह जिह्वा से गया तुम्हारे अंतस में, अंतस यानी अंतःकरण, मन में, और वहाँ चिपक गया, आसक्ति हो गई। अंतःकरण शब्द जब भी प्रयोग करें शास्त्रों में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वैसे 4 विभाग हैं, पर मन कहने से भी अंतःकरण शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। तो जिह्वा से वो व्यक्ति जब करता रहा वर्षों तक, तो वो क्या हुआ, वो नाम जो है अंतःकरण में चला गया और मानो कि वहाँ चिपक गया। क्यों? क्योंकि उसकी घंटे भर में व्याकुल हो गया ना, रोने लगा, बोले कि अब इसके बिना रहा नहीं जाता है। तो इस यानी हुआ क्या? प्रश्न यह है, वो तो छोड़ने के लिए आया था, तो जिद भी की, महर्षि ने मना भी किया, फिर भी कहा कि नहीं। तो ये क्या हुआ उसको समझा रहे महर्षि। हमेशा जब हम नाम जप करेंगे तो उसका परिणाम उस व्यक्ति के साथ ही नहीं, जो भी नाम जप करेगा उसके साथ ये होगा ही होगा। वो नाम जो है अंदर जाएगा और वहाँ चिपक जाएगा। तो इसको कहते हैं आसक्ति। क्यों रो रहा था वो? क्योंकि उसमें आसक्ति हो गई, इसके बिना रहा नहीं जाता है। अभी आसक्ति जो होती है, तो एक तो आसक्ति जो होती है वो हमारा पतन कर देती है, और एक आसक्ति है जो हमारा उत्थान कर देती है। तो इसलिए महर्षि ने अन्यत्र बताया है कि माया में ये 2 शक्तियाँ हैं, पातनी शक्ति भी है और पावनी शक्ति, यानी पवित्र करने वाली, उत्थान करने वाली। तो सावधान रहना है कि हम पतन करने वाली शक्ति से न जुड़े।
तो अब एक दूसरा दृष्टांत देके, ये तो सच्ची घटना है, दृष्टांत देके समझा रहे हैं। दृष्टांत क्या है? देखो, पति लोग पहले तो पत्नियों को बोल देते हैं कि तुम जब से आई हो दुख ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, मैंने शादी नहीं की थी, अकेले थे, हम अच्छे थे, तुम्हारे आने के बाद जो है ना, कोई सुख तो मिला नहीं। तो क्या कहते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ, परंतु जब वे जाने को तैयार होती हैं, कल्पना करो कि भाई ठीक है हम अपने मायके चले जाएंगे, तो जब वो सूटकेस वगैरह तैयार करती हैं तो हाथ जोड़कर पांव पड़कर मनाते हैं कि नहीं, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये आसक्ति जो है वहाँ तो पावनी, और ये क्या है? ये आसक्ति जो है ये पराधीनता। तो ये क्या हुआ? इसी का नाम तो आसक्ति है। कल मैं धर्म सम्राट कृपाल जी महाराज को सुन रहा था रात को, तो उन्होंने 3 भेद किए। एक है प्रेम, प्रेम की जो दृढ़ता है, प्रेम तो संसार का भी होता है, ठाकुर जी के प्रति भी होता है, तो जो भी हो, यहाँ पर ऊपर वाली घटना में वो जो नाम जप करता था उसकी आसक्ति को दिखाया। तो प्रेम जब दृढ़तर होता है तो उसको कहेंगे आसक्ति, और उस वही आसक्ति और जब दृढ़ हो जाती है तो वो हो जाता है व्यसन। तो प्रेम का पर्यवसान होता है आसक्ति में, और आसक्ति का पर्यवसान हो जाता है व्यसन में। तो व्यसन तो ऐसी चीज़ है, अब मानो कि ये जो आसक्ति है तो एक प्रकार का व्यसन ही हो गया। कौन सा? क्योंकि वो कह रहा है, रो रहा है, कह रहा है कि अब तो इसके बिना रहा नहीं जाता है। तो ये इसका होना योग्य है, इसके लिए महात्मा लोग मना नहीं करते। पर ये जो अपराधीनता है कि पहले तो है ना सुना दिया उल्टा सुल्टा, जब से आई हो दुख है, पहले ही हम अच्छे थे, तुम जाना जहाँ जाना चाहो चली जाओ। अब जब वो जा रही है तो अब क्यों पांव पकड़ के मना रहे हो? अब क्यों कह रहे हो कि हम तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे? तो ये आसक्ति का दूसरा दृष्टांत दे दिया, जिसमें पराधीनता है, और आगे चल के ये आसक्ति जो है कोई वस्तु विशेष में होती है, गुटखा आदि, उसमें व्यसन हो जाता है, अंग्रेजी में एडिक्शन कहते हैं। तो अब वो व्यसन, देखो उसका एक पाँव कट गया है ना, वो उससे नहीं छूट रहा है, फिर भी वो पी रहा है। तो व्यसन का अर्थ ही यही है कि कितना ही कोई समझावे, है ना, गुरुजन कहे, कोई कहे, वो व्यक्ति छोड़ने को तैयार ही नहीं। इसीलिए जब उद्धव जी ने पूछा, बहुत सारे प्रश्न किए हैं एकादश स्कंद में, और एक जगह तो एक ही सांस में बहुत चीज़ों की परिभाषा पूछी। तो उसमें मुझे लगता है कि 30 से भी ज़्यादा भगवान ने, देखिए अगर 30 चीज़ें एक बार एक साथ पूछी जाएगी, हमको कैसे याद रहेगा कि ये 30 बातें पूछी? तो भगवान तो भगवान ही है, सबका एक एक करके उत्तर दिया। तो वहाँ प्रश्न है कि शौर्य क्या है, शूरवीरता किसे कहते हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया भगवान ने, बोले जो स्वभाव को जीत ले वही शूरवीरता है। यानी व्यसन भी, व्यसन क्या है? महाराज से कहते थे भाई तुम कोई जन्मे तब से तो गुटखा खा नहीं रहे हो, ये तो बाद में ही तुमने चाय हो या कॉफ़ी हो या कोई भी शराब हो, है ना, बीड़ी सिगरेट, कई प्रकार के व्यसन है, गांजा वगैरह, तो आया तो बाद में ही है। पर इसीलिए कहा कि शूरवीरता क्या है कि स्वभाव को जीत लो, और वो एक प्रकार का स्वभाव बन गया। व्यसन का अर्थ है कि मानो अब वो छूटेगा नहीं, पर जो सचमुच में शूरवीर होते हैं छोड़ के दिखा देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो, हाँ आगे महाराज अगले पैराग्राफ में
अभी महर्षि को जो ये बात बतानी थी वो 2 प्रसंगों द्वारा बता दी। अब इसकी थोड़ी सा विश्लेषण करके बता रहे नाम महिमा में। तो नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो यह ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक हो ही नहीं सकता। इसे देखिए, शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, तलाक हो ही नहीं सकता, इसीलिए शुरू में ही दृष्टांत दे दिया। क्या कह रहा है कि इसके बिना रहा नहीं जाता, रोने लगा। तो फिर महाराज ने कहा ठीक है। पहले तो लीला रूप में कहा कि अब भगवत नाम लेना नहीं है, तुम्हारे लिए मना हो गया है। तो घबरा गया बेचारा कि भाई ये तो कैसे चलेगा। तो इसको क्या कहते हैं कि संबंध। राम भैया बता रहे थे, जो रामधन का लोटा लेके दूध संतों की सेवा करता था, तो संबंध उस पूरी कथा में जो शिक्षा है उसका संबंध बन गया संतों से। तो संतों से संबंध बन गया, तब जहाँ पता लगे कि संत आए हैं, लोटा लेके पहुँच जाए दूध लेके। देखिए बाघ था, है ना, संत ने किसी ने कह दिया ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, ये भगतराज है और वो झाड़ी में चले जाएंगे पहाड़ पे। वहाँ तो झाड़ी में तो वो बाघ रहता था, पर उसका जो भाव था, जैसे मीरा का भाव था कि राणा ने चरणामृत भेजा है ठाकुर जी का, तो मना करने पर भी पी गई। वहाँ वर्णन आया है मीरा की जीवनी में कि राणा ने उस वैद्य को कहा कि ऐसा जहर जिसको बस होठ पे जाते ही, यानी स्पर्श होते ही वो व्यक्ति समाप्त हो जाए। अब वैद्यों को तो सब पता है, राणा के पराधीन था वो, तो उसको करना पड़ा। अब राणा को पता था कि अब वो जिंदा रहेगी नहीं, पर जब पता लगा कि वो चरणामृत पी गई, चरणामृत क्या वो जहर पी गई और उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको शंका हुई कि वैद्य ने जो मैंने कहा वो किया नहीं। स्वाभाविक है, अरे भाई जब तुम कहते हो कि वो छूते ही होठ में वो व्यक्ति बच नहीं सकता, तो कैसे, वो तो पूरा पी गई और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। वैद्य को बुलाया, तो बुला के वहाँ घटना का वर्णन है उसके जीवनी में कि वो जो तुमने बनाया और वो बना के दिया वो जहर, वो ले आओ। ले आए, बोल कि इसको अब तुम हमारे सामने पियो। हद हो गई, तो वैद्य कैसे पी जाए, उसको तो मालूम है कि मैं तो मर जाऊंगा। बोले कि तुमने हमको धोखा दिया है ना, वो मरी नहीं है, इसलिए तुमको पीना ही पड़ेगा। पहले के राजा लोग ऐसे ही थे, उठपटांग। उसको तो बस जैसे ही छुआ और तो वैद्य वहाँ मर गए। मीरा को जब पता लगा कि ऐसी घटना हुई है, वही घटना स्थल पर पहुँच गए। वैद्य वहाँ मरे पड़े थे, राणा को तो कुछ लेना देना है नहीं, राणा तो चला गया अपने राजभवन में। मीरा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, तो वो वैद्य जिंदा हुआ। ये भी घटना बहुत मज़ेदार है। तो कहने का मतलब ये लोगों को लगता है कपोल कल्पित है सब, है ना, ऐसे ही बना दी है, पर महर्षियाँ समझा रहे हैं। नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो यह ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता पे जोर है। बोले कि अब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब तो छूट ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को तो कोई जरूरत ही नहीं है नाम जप की। महर्षि कह रहे हैं यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे, तो ब्रह्म ज्ञानी की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। अब ब्रह्म ज्ञानी ये जिह्वा हिलना ये भी देखा गया है, और जिह्वा नहीं हिलना पर जप चल रहा है निरंतर, अजपा जप कहते हैं, यानी जप न तो उपांशु द्वारा और न ही बोल के, पर वो जप निरंतर चल रहा है। महर्षि 2 घटनाएं बताते हैं। एक तो
2 घटना क्या, एक घटना तो बताते थे और एक घटना हमने देखी। एक संत जी जा रहे थे और वहीं गंगा किनारे एक दूसरे महात्मा पड़े हुए थे। सूर्योदय हो चुका था, उनको अच्छा नहीं लगा, महात्मा होके और सो रहा है। उठाया उसको, बोले क्या सोने का समय है, भजन करो। तो महात्मा ने कहा, जो लेटा हुआ था, कि तुम अपना कान जो है मेरे हाथ पे लगाओ। तो कान हाथ पे लगाया, राम 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 राम, बाहर कोई ध्वनि नहीं आ रही है। पैर पे लगाओ, पैर पे, यानी शरीर के जिस अंग पे लगावे उसमें राम राम की ध्वनि आ रही। अरे ये तो और भी 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात क्या है, वो संत जी पहुँचे दर्शन करने की, बहुत बड़ी भक्ता है। तो वहाँ देखा कि वो भक्ता काहे की है, वो तो पड़ोसी से लड़ाई कर रही है कि तूने मेरे कंडे ले लिए। अब वो कंडे हो गया होगा बेचारी का, तो बोले कि नहीं ये तो हमारे कंडे हैं, है ना, मैंने लिए नहीं तुम्हारे कंडे। अब एक जगह सुखा देते हैं कंडे, पहले तो अपने बाहर सब सूखते रहते थे कंडे। तो बड़ा गोबर के कंडे, बड़ा आपस में झगड़ा हो रहा था। अब संत जी वही खड़े हो गए, जो भी गया था दर्शन करने, कि भाई बहुत ऊंची भक्ता है, जनाबाई या जो भी नाम था, मुक्ताबाई। तो अब वो जनाबाई काहे कि महाराज माने ही नहीं, तो उसका फैसला कैसे हो कि वो जो कंडे वो बता रही कि ये मेरे हैं। तो कहती है कि कान पे कंडे लगाओ, अगर उसमें नाम की ध्वनि आ रही है तो मेरे, नहीं आ रही है तो तुम्हारे। महाराज देखा तो कंडे में नाम की ध्वनि आ रही है। तो कहने का अर्थ यह है, महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो भी जाए तो हमने कौन सी घटना देखी, वो मैंने प्रेरित प्रसंग में जहाँ महर्षि के संस्मरण लिखे हैं उसमें मैंने उसका वर्णन किया है। विष्णु भाई रावल यहाँ कई वर्षों तक अपने कार्यालय को संभालते रहे, महर्षि के अनन्य भक्त थे, पूरा रावल परिवार ही भक्त है। तो ध्रांगध्रा महर्षि हर दूसरे साल जाते थे, तो हम सेवा में गए। उसके बाद 2 मौके ऐसे आए, हमारा भी जाना हुआ सेवा में। एक बार लेटे हुए थे महर्षि और प्रभुदानंद जी किसी कारण से दूसरे कमरे में सोए, तो हम अकेले ही सेवा में थे। महर्षि सो गए थे, हम भी सोए हुए थे नीचे अपना, महर्षि पलंग पे थे। रात को करीब 12 या 1 बजा होगा, क्योंकि घड़ी तो मैंने नहीं देखी, पर कुछ आवाज़ आ रही थी कमरे में। मैंने ध्यान से सुना तो मंत्र की आवाज़ आ रही, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब हमने देखा कि कमरे में तो एक महर्षि है, जो महर्षि को तो गाढ़ी नींद थी। तो गाढ़ी नींद में मैंने और ध्यान से जरा सुना तो वो जो है नाम जप चल रहा है। हम सो गए। यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञान की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। तो हिलने से मतलब नहीं है, क्योंकि किसी किसी का इतना जिह्वा का ही अभ्यास रहता है तो उनकी हिलती रहती है। एक दंडी स्वामी इंग्लैंड से हम लौटे, तो ये यहाँ आए थे बाबूजी करके, रामेश्वर काबरा। तो ये और इनके एक और थे परिवार में, सीताराम साबू, उनका शरीर पूरा हो गया है। तो इन दोनों को पता लगा कि स्वामी जी नहीं, हम तो डॉक्टर थे, संन्यास बाद में हुआ। तो ये इंग्लैंड से लौटे हैं और अब उनकी जो बेटी है वो हमारी भाभी हीरालाल के बड़े भाई की पत्नी में गुजर गए। तो
ये दोनों हमको कहे कि हम आपको एक महात्मा के पास ले चलेंगे। हमको रुचि तो थी क्योंकि वहाँ 1.5 साल रहे तो यही चिन्मय मिशन का सब पढ़ते रहते थे, वेदांत और सब। तो हम गए। अब वो महात्मा बैठा है और ये कुछ बातें कर रहे हैं, है ना, गौ रक्षा कैसे हो, क्या हो। ये दोनों बड़े समाज सेवी रहे, तो रमेश काबरा तो अब भी करते हैं। तो ये दोनों हमको इसलिए ले गए कि भाई डॉक्टर कासट जो है चिन्मय मिशन में क्या करेगा, अपना समाज सेवा वगैरह करे। तो हमने तो चिन्मयानंद जी को वहीं कह दिया था, स्विट्ज़रलैंड में मिले थे कि हम लौट के आपके हॉस्पिटल में बेंगलोर में काम करेंगे। और वो पिताजी का थोड़ा सा अनुमति नहीं मिली, इसलिए अपना बम्बई में पड़े थे कि भाई जब भी मौका मिले अपना निकलना पड़ेगा। तो उस पीरियड में ये जो महात्मा था वो हमने देखा कि बातें करता जा रहा है, उनके प्रश्नों के जवाब देता जा रहा है और उसके होठ हिलते रहे। राम भैया को भी कभी ध्यान से देखना, उसके होठ हिलते रहे। तो ब्रह्म ज्ञानी की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। तो यहाँ तो सामान्य लोगों के जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जैसे अभी मैंने महर्षि का दृष्टांत दिया। तो ये क्या हुआ, वही जो बता रहे हैं कि वो चिपक जाता है। तो बताया ना कि ये तो अंदर चिपक गया, उसी को कह रहे हैं फिर से, ये नाम तो ऐसा चिपकना है जैसे परब्रह्म परमात्मा। अब यहाँ जो उपमा दे रहे हैं वो उपमा बहुत गजब की दे रहे महर्षि। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो हमारा आपका स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे हैं अगले वाक्य में कि जैसे आत्मा हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता, यानी मृत शरीर में भी जो आत्मा है वो तो रहेगा ही। जीवात्मा जो है, आत्मा को सर्वव्यापक कहा है। परमात्मा जो है कभी ऐसा कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं और कोई ऐसा रूप नहीं। क्षण यानी काल, कण यानी देश और रूप यानी वस्तु। तो देश काल वस्तु में आत्मा जो है वो व्यापक है, परमात्मा जो है वो व्यापक है। आत्मा कहो परमात्मा कहो एक ही बात है। तो अब वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं जाएगा नहीं। महात्मा लोग समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। आप लोगों ने ट्रेनें देखी होंगी, तो ऊपर वो वायर रहते हैं बहुत वैसे इलेक्ट्रिक के, और उनमें बीच बीच में डब्बों में एक वो रहता है, लोकल ट्रेनों में, बम्बई में भी और आजकल तो इन ट्रेनों में भी। तो वो जो है जब वो तार जहाँ बिछाए गए हैं ऊपर के, तो उससे संपर्क करता है तो वो उसमें इलेक्ट्रिक आ जाती है और वो इलेक्ट्रिक से फिर चलने लगती है, यानी फिर डीजल की ज़रूरत नहीं। जैसे सीएनजी पे भी मोटर चल रही है, पेट्रोल से भी चल रही है, तो ऐसे जहाँ वो तार हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक से चलना शुरू हो गई। तो डीजल बच गया मतलब उससे चलने लगती है। तो ऐसे ये जो है आत्मा वो तो सर्वव्यापक है, कहीं ऐसी जगह नहीं है। वहाँ तो वो तार में ही है बिजली, और यहाँ तो आत्मा जो है सर्वत्र है, देश काल और वस्तु, कण कण, क्षण क्षण और हर रूप में। तो इसलिए वो जो मृतात्मा है तो उसमें जो अंतःकरण यानी पूरी अष्टक है, वो पूरी अष्टक तो दूसरे शरीर में चला गया, पर मृत शरीर जो पड़ा हुआ है वहाँ पर भी आत्मा तो है ही। इसीलिए कहा जाता है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ दीख धरे धनु बाणा, यानी नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, वो जो है आत्मा वो तो सर्वत्र है। इसी को कह रहे हैं कि जैसे आत्मा हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता, वो तो सर्वत्र ही है। उसका दृष्टांत देके बता रहे हैं कि व्यवहार में वो तो परमार्थ है, तो परमार्थ में आत्मा की सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। बात क्या समझनी है
छोड़ के तो तब जा सके ना जब कोई उसके अतिरिक्त होवे। आत्मा ही सब बना हुआ है, जैसे हमारा मन ही स्वप्न बना हुआ है, तो ऐसे ही आत्मा ने ही ये सब रूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, परमात्मा ने ये सब रूप ले रखा है। तो परमात्मा के सिवाय दूसरा क्या है? हम चलते भी परमात्मा में, बोलते भी परमात्मा में, सब कुछ परमात्मा है, हम स्वयं परमात्मा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो हो गया दृष्टांत। अब इसको दाष्टांत में कैसे बता रहे हैं नाम के बारे में, कि वो तो परमार्थ बात है जो अभी अभी आपने बताई। व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप नाम हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इसी को ऊपर बता दिया कि ब्रह्मज्ञानी की भी जिह्वा हिलती रहेगी, ये ऐसा चिपकना है। ये तो बहुत गजब की बात हो गई। अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं मानती। अब एक दूसरी समस्या आ गई। समस्या क्या है? सब प्रकार के लोग हैं। तो वो कह रहा है कि भाई जो हमारा संसार से प्रेम है, हमारी जो आदतें हैं, तो उसमें वो जो है इंद्रियां सहज रूप से विषयों में जा रही है, तो इसलिए इंद्रियां नहीं मानती। यानी हम बैठते भी हैं, जब कर दें तो हमारा मन तो लगता नहीं। तो महाराज जी एक तरीका बता रहे हैं। वो तरीका क्या है? ये अगला पैराग्राफ अद्भुत है। बोले, नारायण कहो, आप जब नाम लेने लगेंगे तो आंख भीतर देखेगी कि देखें ये नाम का क्या रूप है। यानी इस पैराग्राफ में जो बातें बताने जा रहे हैं महाराज जी, 5 ही तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इन 5 विषय को कौन कौन सी इंद्रियां विषय करती है? आँख, तो आँख रूप देखती है संसार में। और वो जो बेचारा कह रहा है कि अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां ही नहीं मानती, उसको समझा रहे हैं कि अरे तुम पहले लेने लगो ना ये नाम, तुम तो जो है बस थोड़ा सा करके छोड़ देते हो। ऐसे नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो, तो जब नाम लेने लगेंगे तो आंख भीतर देखेगी कि देखें ये नाम का क्या रूप है। अरे ये इसने तो नियम ले लिया कि 16 महामंत्र करना ही करना है, और महामंत्र करना है तो बस माला लटकाए और अपना कर रहा है। हमारे स्वामी महेशान जी को देखो, उनकी माला चलती रहती है। तो आंख भीतर देखेगी कि देखें ये नाम का क्या रूप है। अभी जितनी इंद्रियां बाहर देख रही थी, है ना, अब उनको थोड़ी सी ये कौतुक होगा कि भाई ये जिसका नाम ले रहा है, कान भीतर सुनेगा कि नाम की ध्वनि हो रही है, त्वचा भीतर नाम का स्पर्श करेगी, जिह्वा भीतर नाम का स्वाद लेगी, नासिका नाम का गंध सूंघेगी। कहने का अर्थ यह है कि ये जितना बाहर का वो व्यक्ति कह रहा था कि इंद्रियां नहीं मानती, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम करके देखो तो सही, तुम्हारा तो पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे सबसे पहले शुरू में दृष्टांत दिया, ये नाम क्या है? तो अब यहाँ जो असली शब्द है नाम के लिए, चिंतामणि। ये नाम चिंतामणि, इनको नाम महाराज कहते हैं। नाम चिंतामणि का अर्थ है कल्पतरु कहो, चिंतामणि कहो, कामधेनु कहो। ये 3 ऐसे दृष्टांत है शास्त्रों में। अब वो चिंतामणि आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। कामधेनु भी वैदिक युग में रही वशिष्ठ जी के पास, है ना, और ये जो कल्पतरु, पर इनका सर्वत्र शास्त्रों में वर्णन मिलेगा कि जो इच्छा करो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो नाम चिंतामणि है। इसका अर्थ है कि भौतिक सुख भी जो व्यक्ति चाह रहा है, वो भी नाम में सामर्थ्य है कि वो सब कुछ, क्योंकि ठाकुर जी है ना, तो ठाकुर जी तो जो हम चाह रहे हैं सब देने को तैयार है। इससे गंध लो, रस लो, रूप लो, स्पर्श लो। अरे भाई तुम संसारी तो चाह रहे हो, इसमें ध्वनि लो, तो ये इससे व्यक्ति का आकर्षण हो जाएगा। क्यों? कि कोई चाहता है सांसारिक सुख, हर व्यक्ति चाहता है, पर उसको पता नहीं कि क्या करना है, तो इसलिए वो दुखी होता रहता है। अब उसको ये बताया कि तुम नाम लेने लगो,
स्वामी गोविंदानंद तीर्थ आप लोगों ने दर्शन किया होगा, इधर गोपालगढ़ तो कम आते हैं। तो एक डोंगरे जी महाराज की एक संस्मरण सुनाया। बोले मैं बैठा था उनके पास, कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज मेरे ऊपर कर्ज है। तो डोंगरे जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम ये नाम जप करो। उसको मंत्र दिया, बोले तुम इसका जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भेज दिया उसको। गोविंदानंद तीर्थ ने कहा, पूछा डोंगरे जी महाराज को कि महाराज ये आपने क्या किया? वो तो बेचारा कहा कि मेरे पे कर्ज है, वो कैसे उतरे, है ना, कोई साधन है नहीं, और आपने उसको ये मंत्र बता दिया कि नाम जप करो। तो डोंगरे जी महाराज ने समझाया कि देखो हमने उसको सही मार्ग में लगा दिया। अब वो जब नाम जप करेगा तो अब ठाकुर जी को उसका जो भी करना है वो करेंगे, रास्ता निकालेंगे ठाकुर जी। हमारा काम इतना ही था कि उसको सही मार्ग में लगाना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इससे यानी नाम से जो चाहिए वो ले लो। गंध ले लो, रस ले लो, रूप ले लो, स्पर्श ले लो, इसमें ध्वनि लो। तो ये तो अंदर वाली बात ऊपर के पैराग्राफ में बताई, और बाह्य भी जो चाहिए, चिंतामणि है ना, तो चिंतामणि से कुछ भी जो भी चाहिए ले लो। और सबसे मुख्य बात है तन्मयता। आगे चल के कि भाई हमको तो अब ये संसार नहीं चाहिए, हमको तो ठाकुर जी चाहिए, वो भी ले लो, तन्मयता ले लो। तन्मय, तन ठाकुर जी का नाम है, तत् उससे मय यानी बस वही वो रहे हमारे जीवन में, और कुछ नहीं। यह नाम सब कुछ देने के लिए आया है। यह नाम नहीं है, अमृत है, यह आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है। उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है। ये क्या है? नाम जप क्या है? ये उपासना है। तो उपासना में ये नहीं होता कि भाई ये मिथ्या है और ये सत्य है, आत्मा और अनात्मा मिथ्या है। ये सब तो वेदांती लोग करते हैं। यहाँ तो सिया राम में सब जग जाने, जो कुछ है सब परमात्मा है। उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है। ब्रह्म सर्वत्र है, अभी अभी बताया, देश काल वस्तु, कोई क्षण ऐसा नहीं, कोई कण ऐसा नहीं, कोई रूप ऐसा नहीं, सब परमात्मा ही बने हैं। उपासना की प्रक्रिया यह है कि नाम ब्रह्म, यह नाम साक्षात ब्रह्म, सीधी बात है। उसमें कोई आत्मा अनात्मा का विवेक करने की जरूरत नहीं। तो अब प्रश्न उठा कि ब्रह्म कैसे बता रहे हो आप नाम को ब्रह्म बता रहे हो। सुनो, जैसा परमानंद स्वरूप ब्रह्म है वैसा परमानंद हमें नाम में ही अनुभव होता है। ये बात श्रुति में कही जाती है। भाई प्रमाण इसलिए नहीं कि हम तुमको बता रहे हैं, प्रमाण हमेशा वेद को ही मानेगा। आस्तिक व्यक्ति हम अपना मनमानी कुछ कहने लगे तो वो तो हमारे, है ना, अपने दिमाग की बात है, वो प्रमाण नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र ने कहा वो श्रुति यहाँ दी नहीं है, पर वेद में ये बात आई है। श्रुति का मतलब वेद। अतएव ये भगवत नाम बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम